हेलो गाइस, नेचर आयुर्वेदा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको शिकाकाई प्लांट के बारे में बताने जा रही हूँ कि इसका पौधा कैसा होता है। अगर हमारा जो मार्केट में हम शिकाकाई लेने जाते हैं तो उसका हमें पाउडर मिलता है, हमें पूरा बना बनाया पाउडर मिलता है, हमें इसके प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं। तो अगर आपको प्लांट्स के बारे में जानना है तो ये जो मैंने आपको वीडियो स्क्रीन पर पिक्चर लगाई हुई है, वहाँ पर आप देख सकते हो। इस तरह का प्लांट होता है। इसकी पत्तियाँ, जैसे आपने आंवला का पेड़ देखा होगा, जैसा आंवला का पेड़ होता है वैसा ही सेम शिकाकाई का पौधा भी होता है। और इसके जो बीज होते हैं, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो यही बीज हैं। इन्हीं से हम इनको पीस करके शिकाकाई का पाउडर बनाते हैं और इनसे हमें क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं ये आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है, जानना है इस शिकाकाई के बारे में कि हमें इनसे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कौन कौन से लाभ होते हैं, अगर हम इसे बालों में लगाएं, कई लोग इन्हें बालों में भी लगाते हैं, या फिर हम कहें तो मेहंदी, जो हम आप लोग बालों को कलर करने के लिए मेहंदी लगाते हो, उसमें भी कई लोग शिकाकाई मिला करके उसे लगाना पसंद करते हैं। इनसे भी हमारे बाल बहुत सुंदर हो जाते हैं। शिकाकाई से तो बाल बढ़ते ही हैं लेकिन और ही ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं, और इनके जो पोषक तत्व होते हैं वो हमारे बालों को मजबूत बनाते हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं शिकाकाई के बारे में, इनके पौष्टिक विशेषताओं के बारे में, और इन्हें हमें किस तरह से यूज़ करना चाहिए हमारे त्वचा के लिए, स्किन इन्फेक्शन के लिए और बालों के लिए। आज हम इस वीडियो में ये सब जानेंगे। गाइस, अब हम आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट बटन को क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को, और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए अब हम जान लेते हैं शिकाकाई के बारे में। एंड गाइस, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है चेतना क्रिएशन के नाम से, तो और वहाँ पर मैं आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सिखाती हूँ। अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क सीखना हो तो वहाँ पर जाके विजिट कर लीजिए। इस चेतना क्रिएशन चैनल की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी रखी है, आप वहाँ पर जाके विजिट कर सकते हो। तो आइए अब हम जान लेते हैं शिकाकाई के बारे में। सबसे पहले गाइस, शिकाकाई एशिया, मध्य और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाली झाड़ियों से मिलने वाली एक आयुर्वेदिक दवा है। शिकाकाई की छाल, फल, फली और पत्तियों को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम इन पत्तियों का पाउडर बनाते हैं, तो वैसे ही इनकी छाल और पत्तियों को सुखा करके इनका पाउडर तैयार किया जाता है। इन सबको पीसने के बाद पेस्ट बना लेते हैं, जिसे हम बालों की सफाई करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे हमारे बाल बहुत गंदे हो जाते हैं तो हम बाल धोते हैं, आप लोग कोई भी शैम्पू यूज़ करते होंगे, शैम्पू की जगह अगर आप शिकाकाई पाउडर यूज़ करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। शिकाकाई में मजबूत गुण हैं, इसे नियमित रूप से अगर आप बालों में लगाओगे तो आपके बालों को आपके जो बाल हैं वो चिकने हो जाएंगे, शाइन करेंगे और बहुत ही मजबूत हो जाएंगे, जो कि ये जो केमिकल और कॉस्मेटिक्स शैम्पूज आते हैं उनमें ये सब नहीं होता है। शिकाकाई एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। गाइस, अब हम जान लेते हैं शिकाकाई के न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, मतलब कि शिकाकाई की पौष्टिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो आइए अब हम आपको इनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। गाइस, वैसे तो शिकाकाई में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं। हमें इधर उधर भटकने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमें ये प्रोडक्ट भी चाहिए भैया, ये प्रोडक्ट भी चाहिए। हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट चाहिए शिकाकाई, उसी में हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। जैसे सबसे पहले ग्लूकोज, हमें एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और इसके बाद हमें आर्बिनोन्स, फिर हार्मोन्स, फिर एक्सलिक एसिड, इसी तरह से हमें और भी प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती हैं। एक शिकाकाई पाउडर में आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। इसी तरह से अगर हम आगे भी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं तो इसमें साइट्रिक एसिड होता है, साइट्रिक एसिड के बाद यहाँ पे टाइटरिक एसिड होता है, टाइटरिक एसिड के बाद में इसमें यहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट होता है, और अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट बात करें
विटामिन, हम कोई भी चीज़ लगाते हैं हमें विटामिन तो चाहिए ही, विटामिन के बिना हम कोई भी चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। गाइस, अभी हमने जाना इनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, इनकी कौन कौन सी पोषक तत्व होते हैं। अब हम इनके फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। तो ये तो आप जानते ही हो कि एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी और विटामिन की, और अब आगे बात करें तो इसमें विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में होता है। शिकाकाई ऑयल बाल और त्वचा के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब आपको बालों का तो पता होगा कि शिकाकाई बाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उसी तरह से ये त्वचा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये अपनी स्किन को बहुत ग्लो करती है। अगर आप लोग शिकाकाई यूज़ करोगे तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करेगी। वैसे ही जैसे ये त्वचा के लिए महत्वपूर्ण है, उसी तरह से अगर आप इसके सेवन करो तो कई रोगों से निजात पाया जा सकता है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे कि हमें कौन कौन से रोगों से निजात पाया जा सकता है शिकाकाई के सेवन से। गाइस, हम सबसे पहला फ़ायदा के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो सभी जानते हैं कि शिकाकाई बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर प्रदूषण के कारण क्या होता है, हमारे बालों की रौनक हम खो देते हैं। हमारी बालों की हम काम काज में लगे रहते हैं, हमारे बालों को हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। उसके लिए शिकाकाई की फलियों का काढ़ा बनाइए। इस काढ़े से बालों को धोने से केश जो होते हैं अपने बाल जो होते हैं वो बढ़ते हैं, इनमें वृद्धि होती है। बाज़ार में शिकाकाई का शैम्पू भी मिलता है जो कि बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप कॉस्मेटिक शैम्पूज़ यूज़ ना करके शिकाकाई का शैम्पू यूज़ करेंगे तो ज़्यादा आपको बालों में फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सब हम जानते हैं कि बाल हमारे शिकाकाई से ज़्यादा बढ़ते हैं। गाइस, अगर हम बालों के बारे में और बात करें तो अगर हमारे बालों में रूसी हो जाती है, जब भी हम शिकाकाई का उपयोग कर सकते हैं। अगर हमारे बालों में रूसी हो जाती है तो हमारी जो फेस होता है वो भी बहुत ज़्यादा रूखी या फिर आप कहें तो ऑयली हो जाती है, जिसके कारण आपकी त्वचा अच्छी नहीं लगती, आपका फेस अच्छा नहीं लगता है। तो शिकाकाई तेलीय त्वचा से होने वाली रूसी से लाभदायक होता है, क्योंकि उसमें कफ को कम करने का गुण होता है। इसकी फली के क्वाथ से बालों को धोने से रूसी से छुटकारा मिलता है, जिनसे आपकी स्किन भी बहुत अच्छी लगेगी। गाइस, शिकाकाई का उपयोग हम बालों को झड़ने से रोकने के लिए भी कर सकते हैं। बालों का झड़ना, टूटना या कभी कभी पित्त दोष की वृद्धि के कारण भी देखा गया है। शिकाकाई में शीत गुण होने के कारण यह बालों को झड़ने से रोकता है और अपने कषाय गुण के कारण बालों की जड़ को मजबूत प्रदान करता है। बाल जो झड़ते हैं वो हमारे स्कैल्प की गंदगी का कारण झड़ते हैं। अगर आपके स्कैल्प बहुत डर्टी हो गया है, आपने काफ़ी टाइम से बाल नहीं धोए हैं, तो वो स्वाभाविक बात है कि आपके बाल झड़ेंगे ही। लेकिन अगर आप शिकाकाई का नियमित प्रयोग करोगे तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। गाइस, अगर आपके बेजान बाल हो गए हों, उनमें कोई भी शाइन ना हो, तो अगर आप अपने बालों में शाइन लाना चाहते हो, उसे चमकदार बनाना चाहते हो, तब भी आप शिकाकाई का उपयोग कर सकते हो। इससे बालों की गंदगी और पसीने को दूर करने में भी यह सहायक होता है, जिनसे बालों की चमक बढ़ती है। अगर हमारे बाल डर्टी होंगे, बहुत गंदे होंगे, तो हमारे बालों में कोई भी शाइन नहीं आएगी, कोई भी चमक नहीं आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने बालों को साफ़ रखें, उन्हें गंदगी से बचाएं, जो कि अगर आप शिकाकाई का उपयोग करोगे तो ये जो आपकी गंदगी की समस्या है अपने बालों में, वो भी ख़त्म हो जाएगी। गाइस, ये तो था हमारे बालों का कि शिकाकाई हमारे बालों में किस तरह से उपयोग करने से बालों को बहुत शाइन और मजबूती मिलती है। इसी तरह से अगर आप घाव को भरने में लाभकारी होती है शिकाकाई के कारण रोपण यानी हीलिंग गुण
के कारण यह घाव को जल्दी भरने में सहायक करता है। घाव के स्थान पर यदि किसी प्रकार की सूजन या जलन हो तो यह आपके शीत गुण के कारण उस स्थान पर ठंडक प्रदान करने में सहायता मिलती है। गाइस, अगर हमें कफ या खांसी की परेशानी हो, जब भी हम इसे शिकाकाई का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी या खांसी तो बहुत आम बात होती है। बदलते मौसम में बहुत लोगों को ये परेशानी रहती ही है कि हमें खांसी हो गई, जुकाम हो गया, मौसम बदलने के कारण ये होता ही है। लेकिन अगर आप शिकाकाई का सेवन करते हो तो इनसे आपको छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन जैसे ज़्यादा हो गया हो, हमारी खांसी कफ खत्म ना हो रहा हो, जब हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर गाइस हम रोग की बात करें तो पीलिया में भी ये शिकाकाई फ़ायदेमंद होता है। पीलिया में होने वाली उल्टी और बुखार का होना आम बात होती है। ये पीलिया के मरीज़ों को तो ये होता ही है, लेकिन अगर शिकाकाई के सेवन करने से पीलिया और बुखार दोनों से आराम मिलता है। और शिकाकाई फली का काढ़ा बनाकर 10 से 30 मिली काढ़ा का सेवन कराने से उल्टी होना कम होती है, साथ ही बुखार से भी निजात पाया जा सकता है। तो गाइज़, ये थी हमारी रोगों की बात। अब हम इन्हें स्किन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये शिकाकाई का हम अपने स्किन पर यूज़ करेंगे तो हमें कौन कौन से फ़ायदे मिलेंगे। तो शिकाकाई जिस तरह से हम बालों में लगाते हैं उसी तरह से हमें अपने स्किन में भी लगाना है। उसी तरह से इसका जो फल आता है उसे हम पीसकर अगर आप अपनी स्किन पर लगाओगे तो आपको इससे लाभ मिलेगा। आपकी स्किन जो है अगर डल हो गई है, सनटैन की वजह से आपकी स्किन डैमेज हो गई है, जब आप इसका प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो गाइस हम शिकाकाई का उपयोग बहुत प्रकार से करते हैं, लेकिन इसके फल और पत्तों का प्रयोग औषधि के लिए भी किया जाता है। जो हमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं उनमें भी इनका प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती है वो बहुत कम धीरे धीरे असर देती है, एकदम से असर नहीं देती। जैसे आप कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो वो आपको तुरंत असर देते हैं, लेकिन आयुर्वेदिक कोई भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करता है और आपको बहुत ही ग्लोइंग स्किन देता है। तो आप इसे बालों में, स्किन में या फिर आपको कोई रोग हो जब आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो आइए अब हम इनके थोड़े उपयोगों के बारे में जान लेते हैं। गाइस, सबसे पहली बात तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन पूछने वाले यूज़र्स को मैं बता दूं कि शिकाकाई का शैम्पू कैसे बनाते हैं। बहुत लोग पूछते हैं भाई शिकाकाई के बारे में तो आपने बता दिया, अब इसका शैम्पू बनाना है हमें, तो हम किस तरह से इसका यूज़ करें, किस तरह से हम इसे शैम्पू बनाएं। तो सबसे पहले तो 2 से 3 चम्मच आपको इसका शिकाकाई का पाउडर लेना है। आप शिकाकाई का पाउडर रेडीमेड ले सकते हो या फिर आप घर भी बना सकते हो। और इसमें हमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है। या फिर गाइज आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से अपना जो शैम्पू है वो बना सकते हो। अब हम जान लेते हैं इनके जो शैम्पू है उसको बनाने की विधि के बारे में। इनमें कौन कौन से हमें चीज़ें ऐड करना है शैम्पू बनाने के लिए। सो गाइस, इसका शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी और पाउडर को मिला लीजिए जब तक कि यह एक बहता हुआ मिश्रण ना बन जाए। मतलब कि एक हमें बैटर तैयार करना है अपने बालों के लिए। आप अपने बालों के हिसाब से शैम्पू को कम ज़्यादा कर सकते हो। ये बहता हुआ मिश्रण आपका शिकाकाई हेयर वॉश है। इस मिश्रण की उत्तम स्थिरता बनाने के लिए इसे रात में आप अपने सामान्य तापमान पर, मतलब कि रूम टेम्परेचर पर छोड़ दीजिए और सुबह आपको इसे अगली सुबह अपनी उंगलियों के पोरों से बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है। मतलब हमें यहाँ पे बालों के स्कैल्प में लगाना है। इसके बाद 15 मिनट के बाद आप अपने बालों में इसी तरह से लगा उसे छोड़ दीजिए। फिर जो नॉर्मल वाटर होता है, नॉर्मल पानी होता है, उसी पानी से आप इसे धो सकते हो। गाइस, अगर हम आंवला, रीठा और शिकाकाई बालों में
तीनों को मिक्स करके लगाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आंवला और रीठा के बारे में भी मैं अभी आपको वीडियो में बता दूंगी आगे। उसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जब आंवला और रीठा की दोनों की वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी, जब आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा तो आप वहाँ पर जाके से देख सकते हो। सो गाइस, पानी में आंवला, रीठा और शिकाकाई का पाउडर तीनों को हम मिक्स कर लेते हैं और इसको ज़रूरत के अनुसार हम गाढ़ा मिक्सचर मतलब एक बैटर तैयार कर लेना है। इसके बाद इस मिश्रण को उत्तम स्थिरता बनाने के लिए रात भर ऐसे सामान्य मतलब रूम टेम्परेचर पे छोड़ दी थी। जिस तरह से हम शिकाकाई का बैटर तैयार करेंगे उसी तरह से हम इसका भी बैटर तैयार करेंगे। फिर हमें इसे 15 मिनट तक लगा हमें बालों में छोड़ देना है। इसके बाद आप नॉर्मल पानी से बाल धो सकते हो। लेकिन गाइस, आप लोगों को नॉर्मल वाटर से ही पानी अपने बालों को धोना है। आप कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ ना करें। यह आयुर्वेदिक है। अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट साथ में यूज़ करोगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप लोग इसे नॉर्मल वाटर से बाल धोएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सो गाइस, यही था मेरा आज का वीडियो। ये जो मैं आपको वीडियो स्क्रीन पर दिखा रही हूँ वो मैंने बना करके रखा है। मैंने यहाँ पर इनकी फलियाँ, इनके पाउडर और इनका बीज किस तरह से होता है इनकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने यहाँ पर के अपलोड कर दी है, आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड सब्सक्राइब के बाद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले देखने के लिए।